This is water ATM here. Good morning everyone. गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और हम जैसे दिख रहा है हम तो गाड़ी में वापस आ गए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन हो गए हम कहीं घर से बहुत गए। दिन हो गए, अभी आए हम। हाँ, बीच में हम बॉम्बे में भी हो आए। मेरे ख्याल से 10 या 11 तारीख को पहुंचे हम लोग वापस। नहीं, हम 13 तारीख 14 तारीख को पहुंचे। 14 तारीख। और आज क्या तारीख है मैडम? 25 तारीख। वो 12 दिन हो गए। हाँ, बहुत दिन हो गए। राइट, और बीच राइट। में हम सेम डे बॉम्बे भी गए थे, बस उतना। वो तो सेम डे सेम डे था, तो दैट डजंट मेक अ डिफरेंस टू अस। सो हमारे लिए ऐसे कि दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं तो पुणे से बॉम्बे चले गए। इसलिए अब हम जा रहे हैं महाबलेश्वर, ओनली फॉर टू नाइट्स, ओनली 2 नाइट्स टू महाबलेश्वर। और हमारे पूना वाले घर से टू माइनेट। तो पूना से महाबलेश्वर का ये जो डिस्टेंस है हमारा, बहुत ज्यादा नहीं है, 3 घंटे की ड्राइव है सिर्फ। तो चलिए मिलते हैं हाईवे के ऊपर और चलते हैं महाबलेश्वर की तरफ, और फिर आपको दिखाते हैं महाबलेश्वर में कैसा मौसम है, गर्मी है कि थोड़ा ठंडा है पूना से। आइए, बने रहिए हमारे साथ। तो चलो जी, अब हम चल रहे हैं सीधा महाबलेश्वर, जैसे हमने आपको बताया, और हमने कर दिया अपना ट्रिप मीटर 0। और डिस्टेंस हमें दिखा रहा है करीब 116 किलोमीटर, 3 घंटे 11 मिनट। तो चलिए निकलते हैं सोसाइटी से, बढ़ते हैं हाईवे की तरफ और दिखाते हैं आपको हाईवे के कंडीशंस। तो कातरेज पार करने के बाद एक छोटा सा घाट सेक्शन आता है, जिससे पहले कि हम हाईवे पे चढ़ते हैं, जो कि पूना बैंगलोर या मुंबई बैंगलोर हाईवे जिसको कहते हैं। और ये घाट सेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है। रोड बहुत बढ़िया बनी हुई है, एकदम चकाचक मलाई रोड है भाई साहब। स्काई कितना अच्छा क्लियर आ रहा है, क्लाउड्स, स्काई, इट्स अ वेरी नाइस सीनिक ब्यूटी। अभी समर आ रहा है, तो समर के पहाड़ है। समर के पहाड़, वाह। पहाड़ नहीं, सॉरी, घाट्स। तो ये टनल आती है हाईवे पे पहुंचने से पहले। एक छोटी सी टनल है, करीब 200-300 मीटर की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। और इसको क्रॉस करते ही शहर की दूसरी तरफ हम निकल आते हैं। दूसरी तरफ निकल आते हैं। और ये घाट सेक्शन को क्रॉस करते ही बस, ये आप राइट में जो दिख रहे हैं, ये मुंबई बैंगलोर हाईवे जो राइट में चल रहा है, हम सर्विस लेन में है। और बस इसको ज्वाइन करेंगे और चलेंगे महाबलेश्वर। अब हम चल रहे हैं NH48 के ऊपर, जो कि पीछे हमारे साइड से आ रहा है मुंबई से, और आगे जा रहा है बैंगलोर तक। और ये वही हाईवे है जो हम गोवा जाते हुए भी लेते हैं। और इसमें आगे जाने के बाद निपानी से हम राइट हो जाते हैं टुवर्ड्स गोवा, और ये सीधा निकल जाता है बेलगावी होते हुए बैंगलोर के लिए। सो हमारा थोड़ा सा रूट सिमिलर रहेगा अभी। और वही एक जगह आती है, वहीं से हम राइट ले लेंगे टुवर्ड्स महाबलेश्वर। सो वहीं से महाबलेश्वर जाते हैं। तब तक के लिए तो ये सेम हाईवे ही है, ऑलमोस्ट द सेम हाईवे जो हम गोवा के लिए यूज़ करते हैं। भाई सड़क तो बहुत इम्प्रूव कर दी है, बहुत खड्डे वड्डे थे इसके बीच में, जबरदस्त। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन फ्रॉम द कार डेक 882. Our today's journey is from Pune to Mahabaleshwar, approximately 125 kilometers. The cruising time will be 3 hours 10 minutes, and we'll be taking an approach towards the NH48 after exiting Pune. The weather reported is all clear, and we expect a smooth drive until there are some patches where we'll be exiting the highway. We might face some turbulence. So we request you to remain seated with your seat belts on, and have a safe drive with us. Just to report, the outside temperature is approximately 32 degrees, and we are maintaining 23 in the cabin. We shall be cruising at a speed of 80 because the max permissible limit is 80 only. So sit back, relax, and enjoy this drive with us. We'll get back with more announcements as we are approaching the base. The ETA expected is 1500 hours. थैंक यू। तो जी महाबलेश्वर के करीब पहुंचते हुए हम लोग, और करीब 1.25 घंटे 20 मिनट की ड्राइव हमारी और रहेगी। और सामने आप देख सकते हैं ये पहाड़
बहुत सुंदर दिख रहा है जो। और ये देखिए 1 घंटे 30 मिनट की ड्राइव हमारी रहेगी, करीब करीब 56 किलोमीटर रह गया है। यहीं से माहौल बन जाता है कि अब हम हिल स्टेशन पे जा रहे हैं। क्या मतलब कि जैसे यहीं से माहौल बन जाता है कि अब हम हिल स्टेशन जा रहे हैं और सर्दी ठंडी ठंडी फीलिंग आ रही है। अब ठंडी फीलिंग, ठंड होगी कि नहीं होगी वो तो पता चलेगा जाके। शाम को तो थोड़ा बहुत डेफिनेटली ठंडा होगा, बेटर देन पूना। थोड़ा क्लाइमेट का फर्क तो जरूर होना चाहिए। तो हमने नाश्ता किया था, और जब भी ऐसे हम ट्रिप्स पे जाते हैं तो हम घर से ही प्रीवियस नाइट से ही हम हॉलिडे मोड में रहते हैं। तो सुबह हमने घर में बनाना था नाश्ता, मगर होते 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 डिले हुआ। फिर राहुल जी ने, एक बहुत फेमस जगह है पूना में जिसकी चिकन सैंडविचेस बहुत पसंद है हमें, चीज़ सैंडविच, ग्रीन चटनी सैंडविच, तो वो सब मंगाया। और फिर उसका चिकन सैंडविच तो भैया टू डाई फॉर है। और उसके बाद और जिस प्राइस में वो देता है और जो क्वालिटी है उसके चिकन की, एंड द सैंडविच विद मेयोनीज एंड एवरीथिंग, इट इज टू गुड, बहुत अच्छा। तो बस वो ब्रेकफास्ट करा और हम निकल पड़े, इसलिए अभी तो कोई भूख है नहीं दूर दूर तक। तो इसलिए ज्योत्सना जी ये कहना चाह रही है कि अब हम आपको लंच जो है वो शायद आज ना कराएं, सीधा महाबलेश्वर डायरेक्ट ही लेके जाएंगे। कुछ तो खिलाएंगे राहुल, ऐसे तो नहीं, खाना नहीं खिलाएंगे तो कुछ स्नैक्स टाइप लाइट कुछ तो बनता है ना। सैंडविच ही तो खाए, सैंडविच में क्या होता है। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद एक वीडियो और बनने वाली जिसमें ज्योत्सना जी क्या कहेंगी, मुझे भूख लग रही है। अब हम ऑलमोस्ट वही के पास पहुंचने वाले हैं। हाईवे को हमको एग्जिट करना पड़ेगा और यहाँ से बंद कर रखा है कंस्ट्रक्शन की वजह से, बट आई थिंक सो विल बी एबल टू टेक इट आउट। सो यहाँ से हम जाएंगे, इस फ्लाईओवर के नीचे से हम लेंगे राइट, फ्लाईओवर के नीचे से हम लेंगे राइट, बट ये शायद बंद है, तभी उन्होंने बोर्ड लगा रखे है सब जगह। सो वी गो स्ट्रेट और आगे से शायद हमें यू टर्न मार के आना पड़ेगा। ये वो एग्जिट पॉइंट था जहाँ से हम एग्जिट करते हैं महाबलेश्वर के लिए, और फ्लाईओवर के नीचे से राइट होते थे, बट सम कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन, तो शायद थोड़ा आगे से हमको जाना पड़ेगा। 1-2 एंट्री एग्जिट्स हैं यहाँ पे, तो चलते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं कहाँ से हमें टर्न लेना पड़ेगा। अब आया है हमारा एग्जिट NH48 से, और ये नॉर्मली ये आगे वाला रूट है जो अब हम ले रहे हैं। नॉर्मली तो हम जो पीछे टर्न था उसी से नीचे से फ्लाईओवर के राइट हो जाते थे। तो 48 NH48 एग्जिट करने के बाद हम आए और ये फ्लाईओवर के नीचे से अब हम महाबलेश्वर की तरफ टर्न ले रहे हैं। महाबलेश्वर की तरफ टर्न ले रहे हैं। महाबलेश्वर बड़ी जोर से बोला आपने। ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना महाबलेश्वर बोलते ही। टेम्परेचर 32 डिग्री है बाहर अभी। ठंडी हवा एसी की है। महसूस तो महाबलेश्वर की हो रही है। हाँ ये तो मान सकते हैं। यहाँ से आपको दिख रहे छोटी छोटी स्टॉल्स पीछे गई अभी चाय के लिए और सब, तो वही भी लोग आते हैं तो ऐसा मतलब नाश्ते वाश्ते के हिसाब से ना जाते उस तरफ से जहाँ से हम जाते हैं, हाँ जी, जो वही को मुड़ता है वहाँ से वो मैप्रो गार्डन के नीचे वो मैप्रो का जॉइंट आता है, रिमेम्बर? हाँ मैप्रो के पिज़्ज़ाज और मैप्रो का सैंडविच, चीज सैंडविच। हाँ, और उसके तो कॉन्सेंट्रेट जूस हाँ। और जैम्स तो बहुत फेमस है, हर जगह मिलते हैं, यस ऑल ओवर मिलते हैं। आप लोगों ने खाए भी होंगे, अगर खाया तो बताइए कि उसमें कौन सा वाला आपको अच्छा लगता है, क्या उसके कौन से नींबू वाला, लेमन फ्लेवर, बार्ले वाटर, स्ट्रॉबेरी, क्या पसंद है, या मैप्रो के बारे में आपको पता भी है कि नहीं? यस, कमेंट सेक्शन में ही लिख के बताइए। सो ये सिंगल हाईवे है अब पूरा महाबलेश्वर तक। रोड थोड़ी छोटी है, बट ओवरऑल द कंडीशन ऑफ द रोड इज वेरी गुड, सॉरी नॉट बैड। जो पूना से था वो स्ट्रेच काफ़ी बहुत इम्प्रूव किया है, क्योंकि पहले काफ़ी उसमें स्ट्रेच में खड्डे वगैरह थे, बट अब तो ऐसे है कि जैसे कारपेट रोड हो, एकदम स्मूथ। ये क्या है? वाटर ATM। ये देखिए बैंक ATM तो जरूर देखे होंगे आपने। ये देखिए, ये है वाटर ATM एक्वा। शायद यहाँ पे 10 रुपए दे के 20 लीटर पानी भरने का कुछ ऐसे है। 20 रुपए में 20 लीटर। आई डोंट नो, इधर से दिख रहा है नहीं, मशीन दिख रही है ना आपको? वाह, कि हम एकदम से दिखा चलते चलते
तो दिस इज नाइस। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत सुंदर बना हुआ दिख रहा है और साथ में नदी बह रही है। ये हमको गूगल ने एक्चुअली रास्ता थोड़ा डिवेट किया, अब समझ में आया क्यों किया। हाँ, क्योंकि ये वाओ, देखिए ब्यूटीफुल। दिस इज मार्वेलस। पानी की आवाज भी आ रही है एंड तो ये अब हम वापस ज्वाइन कर गए हैं मेन महाबलेश्वर सतारा वाली रोड के ऊपर और यहाँ से अब हम हो जाएंगे राइट वाई होते हुए और फिर आगे निकल जाएंगे हम महाबलेश्वर। देखो भाई साहब रोड का नज़ारा, मैं कह रहा हूँ धूप भी नहीं पड़ रही और यहाँ तो ये भी नहीं कह सकते कि गड्डी चांदी है छलांगा मार दी, क्योंकि इतनी स्मूथ रोड है ये। यहाँ पर गड्ढा वड्डा कुछ भी नहीं है, एकदम जैसे कारपेट बिछाओ सड़क के ऊपर, इतनी स्मूथ है। रेशम की तरह, मलमल की तरह से सड़क पे चल रहे हैं हम। ओए होए 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 होए, रेशमी सड़क ऑफ महाराष्ट्र। It's like what we have in Leh ना, carpet road, magnetic road, उस तरह से ये महाराष्ट्र की कारपेट रोड है भाई साहब, मजेदार। तो इत्थे गड्डी छलांगा नहीं मार दी, इत्थे गड्डी बिल्कुल सीधी तोड़ दिया, एकदम चिपक के चलती है। नो छलांगास। ये हम अब वही क्रॉस कर रहे हैं। वाई है एक्चुअली, हम वही बोल देते हैं, बट गांव का नाम, शहर का नाम वाई है। वाई एक छोटा सा शहर है, क्यूट सा। और यहाँ पे आसपास वाई के आसपास काफी सारे फार्म हाउस स्टेज, काफी सारे आपके डे पिकनिक्स वगैरह वाले स्पॉट्स हैं जहाँ काफी लोग आते हैं। काफी हमने सुना है लोगों से, हमने तो कभी ट्राई नहीं किया ये, बट हमने सुना है लोगों से यहाँ पे। और काफी इंटरेस्टिंग जगह है आसपास, और स्पेशली इन द मॉनसून सीजन्स दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पिकनिक स्पॉट्स इन दिस एरिया। लाइक लोनावला, खंडाला, ये भी एक बहुत मशहूर जगह है जहाँ पर आपको बहुत सारी आउटिंग की जगह मिल जाती है यहाँ। एंड क्लोजर टू महाबलेश्वर तो खैर इम्पोर्टेंस इसकी हमेशा बनी रही है। और वही के अंदर क्योंकि ये एक छोटा शहर है और बहुत प्रोमिनेंट लोकेशन है टूरिस्टिक स्पॉट पे जाने के लिए, महाबलेश्वर के लिए, तो यहाँ पर आपको फ्यूल की काफ़ी गैस स्टेशन हैं, 5-6 तो इसी रोड पे जिस पे हम चल रहे हैं। तो आपको अगर फ्यूलिंग करानी है, कुछ कराना है, तो आपको कुछ इशू है नहीं, आपको आराम से यहाँ पे फ्यूलिंग के लिए बहुत सारी फ्यूल स्टेशंस मिल जाएंगे। प्लस रेस्टोरेंट्स भी हैं और मार्केट एरिया है, तो आपको कुछ खरीदना है या कुछ लेना है तो ये सामने आप देख रहे हैं, तो राइट साइड में ये बिल्कुल शहर के अंदर चला जाता है। और ये लेफ्ट को हम चले जाएंगे तो ये चला जाता है टुवर्ड्स महाबलेश्वर, और थोड़ा आगे चल के महाबलेश्वर की हिल की स्टार्ट हो जाती है चढ़ाई, घाट्स की चढ़ाई। सो यहाँ पे छोटे मोटे होटल्स भी हैं, आपके लॉजेस भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, काफ़ी होम स्टेज भी हैं। होम स्टेज बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे। तो और लोकल फूड बहुत अच्छा मिलेगा, आई एम श्योर। हमने तो ट्राई नहीं किया, बट महाराष्ट्रन वेज, नॉन वेज, इवन स्नैक्स वगैरह, नाश्ता, वड़ा पाव, फ्रेश। महाराष्ट्र में खाने की तो भाई साहब कोई कमी नहीं है, जहाँ भी खाओगे आपको हर जगह स्वाद खाना मिलेगा। रोड थोड़ी सी खराब पैच है, बहुत कारपेट रोड थी। सो यहाँ पर वही की सिटी लिमिट्स जो है वही की ख़त्म होती हैं और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना ये घाट का सेक्शन टुवर्ड्स महाबलेश्वर। सो अब जितना रोड आगे आप देखेंगे सारा घाट सेक्शन ही आएगा, और पंचगनी क्रॉस करते हुए हम आगे चलेंगे टुवर्ड्स महाबलेश्वर। सड़क छोटी है जैसे पहाड़ों में होती है, बहुत बड़ी सड़क नहीं है, बट डिसेंट है। पीछे थोड़ा सा पैच ख़राब था, बट अभी ओवरऑल ठीक है, बढ़िया सड़क है। और टेम्परेचर भी बाहर का थोड़ा तापमान गिर चुका है, करीब 3 डिग्री के आसपास, 31, 32 से 28 दिखा रहा है आउटसाइड टेम्परेचर अभी। तो डेफिनेटली रात के टाइम तो थोड़ा और भी बेटर रहेगा टेम्परेचर, इतनी गर्मी नहीं रहेगी। ये व्यू है जी, हमने रोकी है अपनी गाड़ी आपको व्यू दिखाने के लिए। अब देखिए ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां।
ये जी पर्ची कटी है हमारी। अब हम एंटर कर गए पंचगनी। बहुत फेमस जगह है ये भी, काफी अच्छे स्कूल्स हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल्स के लिए बहुत फेमस बहुत है। फेमस स्कूल्स हैं ये यहाँ पे। बिलमोरिया हाई स्कूल है। ये देखो जी पंचगनी, ब्यूटीफुल लश ग्रीन है ये, लश ग्रीन। और अभी तो गर्मियों का समय है, आप आओगे ना मानसून में तो यहाँ इतने बादल होते हैं, इतना मिस्ट होता है, आपको दिखेगा ही नहीं आगे गाड़ी के क्या है क्या नहीं है। और जब बादल हटेंगे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, वैसे तो यहाँ बारिश रुकती नहीं है, कंटिन्यूस बारिश रहती है। ये इतना ग्रीन हो जाएगा, इतना ग्रीन हो जाएगा, मतलब अमेजिंग है। इट इज अ ट्रीट फॉर द आईज टू वॉच दिस ग्रीनरी। सेंट पीटर्स हाई स्कूल चल रहा है हमारे लेफ्ट में इतनी देर से। सेंट पीटर्स हाई स्कूल का, पीटर का नाम लेके अपने को पीटर की याद आ गई, अपने दोस्त की, पीटर पेड्रो, हमारा दोस्त गोवा। सो दिस इज अगेन अनदर स्कूल, संजीवन विद्यालय लेफ्ट में। बहुत स्कूल्स है यहाँ पे, बहुत स्कूल्स। और आप सड़क देखिए, तो ये अप्रोचिंग टुवर्ड्स महाबलेश्वर रोड है, बिटवीन पंचगनी टू महाबलेश्वर। और अभी जस्ट लेफ्ट साइड में हमारे मालास गया, जहाँ पर बहुत फेमस है वो भी, यहाँ पर एक आउटलेट मालास। मैप्रोज और मालास दोनों के ही वो कॉन्सेंट्रेट्स और जैम्स और बाकी चीज़ें, इवन देयर जेलीज जो होते हैं ना, स्वीट्स, वो बहुत फेमस है यहाँ पे। मैप्रो भी दिखाएंगे आपको। अभी हम क्रॉस ओवर भी करेंगे मैप्रो गार्डन को। साइट सीइंग में एक पॉइंट है मैप्रो गार्डन यहाँ पे, बहुत फेमस। आप कभी भी दिन में आओ तो यहाँ बहुत टूरिस्ट मिलेंगे आपको। तो ये है यहाँ की फेमस एक और जगह, चीज़ फैक्ट्री है ये लोग फ्रेश चीज़ बनाते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी, पूरे वेस्ट से जितनी भी स्ट्रॉबेरी, और जहाँ पे भी आपको स्ट्रॉबेरी दिख रही है हिंदुस्तान में, वो सब यहाँ से जाती है। सो दिस इज द बिगेस्ट प्लेस फॉर स्ट्रॉबेरी फार्मिंग। तो ये है बहुत ही फेमस जगह मैप्रो गार्डन। राइट में जो आप देख रहे हैं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब तो ये पार्किंग अच्छी बन गई है अंदर। ये तो पहले तो रोड पे लगाया करते थे गाड़ी इसमें जाने के लिए, और आगे है इसकी एंट्री। तो ये है मैप्रो गार्डन। ये बिक रही है स्ट्रॉबेरीज, देखो लेफ्ट में दबा के लाइन से बिक रही है स्ट्रॉबेरी। देखिए ये स्ट्रॉबेरी है, ये बगीचा ना, बगीचा। हमने इसकी भी सीरीज में कवर किया है इसको। पूना में भी है इसका आउटलेट, और हमने वहाँ पे बहुत इन डेप्थ इसका वीडियो है, आप ज़रा देख के ज़रूर आइएगा। उसमें उनका किचन, उनकी जो फेमस खाने की चीज़ें हैं, हमने सब कवर करी है। तो वी आर हियर नाउ एट बगीचा। चेक आउट आवर फूड सीरीज पूना वाली, उसमें हमने इसको कवर भी किया है। ये बगीचा कॉर्नर, ये महाबलेश्वर वाला है। आपका क्या नाम है? मुनीर। मुनीर। तो आप 2 मकई पैटीज लगाओ और 2 स्ट्रॉबेरी क्रीम लगाओ। पहले उससे शुरुआत की जाए, ठीक है? चलो। सो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा लाइट लंच का ब्रंच करेंगे, हल्का फुल्का, और फिर चलेंगे यहाँ से क्लब महिंद्रा आगे। तो लंच करके जस्ट निकले हैं अभी अपना बगीचा से, और बस एंटर कर रहे हैं महाबलेश्वर, क्योंकि आउटस्कर्ट्स पे ही है। और बस महाबलेश्वर एंट्री पे वो टोल कटता है यहाँ पे, तो वो देंगे, और उसके बाद फिर हमारा रिजॉर्ट रह जाता है बस अभी 5 किलोमीटर और। तो मे बी 15 मिनट दिखा रहा है हमें गूगल। तो वेलकम टू महाबलेश्वर। और ये है इनका टोल पॉइंट। भाई साहब आगे हाथ दे रहे हैं, और इनसे टोल कटाएंगे और फिर आगे जाएंगे। तो टोटल 200 रुपए की पर्ची है जो कटती है अगर एंट्री के ऊपर महाबलेश्वर पे, जब आप एंटर करेंगे तो। पर पर्सन है 50। ओके, थैंक अच्छा, यू। वो पर पर्सन के हिसाब से है। गाड़ी का 50। ओके, पर पर्सन भी 50। ओह ओके, थैंक यू। चलो जी, चला जाए अपने रिजॉर्ट की तरफ। अब सड़कों की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब जैसे टोल कटा के चले जब से हम, तो सड़क आप देख सकते हैं काफ़ी कंडीशंस ख़राब है सड़क की। तो मुझे ये नहीं पता कि भाई टूरिस्ट स्पॉट है आपका, ये मेन है कि ये,
और इतनी जनता आती है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बेटर मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सहूलियत रहेगी सबके लिए। तो जी वेलकम टू महाबलेश्वर है आपका। यहाँ से अगर आप राइट चले जाएंगे तो वर्ड्स मार्केट चले जाएंगे और बस स्टैंड की तरफ चले जाएंगे, और हमें जाना है लेफ्ट, और यही रोड सीधे आगे निकल जाएगी, सतारा रोड है ये, और इसी पे आगे राइट साइड में ली मेरिडियन भी आएगा, जो यहाँ का बहुत फेमस रिजॉर्ट है, बहुत पुराना 5 स्टार है यहाँ पे। सो ये क्लब महिंद्रा का टर्न बता रहे हैं 0 किलोमीटर। क्लब महिंद्रा वालों की अंदर जाके होती है प्रॉपर्टियाँ, बहुत ऑफ द रोड जो होता है ना। तो देखते हैं इधर किधर कितनी अंदर है। बड़ी प्रॉपर्टीज होती है ना, तो वो मेन रोड पे हाँ। तो थोड़ा उन लोग को ग्रीन और नेचर के आसपास और यस। सीनिक ब्यूटी के साथ। तो जी वेलकम टू क्लब महिंद्रा महाबलेश्वर शेरवुड। शेरवुड। पहुंच गए हम। ये पूल साइड है इनकी, और यहीं से इनका सनसेट पॉइंट है। और देखो सनसेट तो अभी हुआ नहीं, मगर जोशना जी पहुंच गए हैं सनसेट पॉइंट के ऊपर। तो देखिए जोशना जी सनसेट पॉइंट पे, क्लब महिंद्रा के वो जो हैं स्टाफ वो बता रहे हैं उनको सारा कुछ इसके बारे में। सो इट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी, वेरी लश ग्रीन प्रॉपर्टी, और एज इट इज क्लब महिंद्रा क्वालिटी इज ऑलवेज मेंटेन वेरी वेल। सो चलते हैं रूम्स के अंदर, देखते हैं कैसे रूम्स मिले हैं, देन वील गो आउट इन द इवनिंग, फिर दिखाएंगे आपको महाबलेश्वर। ये जो है सनसेट पॉइंट, यहाँ पे सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सन थोड़ा ऊपर है अभी। लेट्स सी, एक व्यू देखते हैं। Beautiful. This is the organic farming, vegetables being grown, but they are not able to use it क्योंकि बोलते हैं मंकी आ जाते हैं। कलर्स चेंज हो रहे हैं स्काई के ना, हल्का हल्का बहुत बढ़िया। पर्पल दिख रहा है, ऑरेंज ऊपर देखो इसमें कितना ब्राइट आ रहा है हाँ। कैमरे में। चला जाए शाम की तैयारी तोरी करी जाए, कुछ गेड़ी गुड़ी मार के हाँ। आए कहीं पे, एक ड्राइव पे चलते हैं। ड्राइव पे चलते हैं मार्केट चाय मोड़ के लिए पे। बोला था, अब तो बहुत देर हो गई, अब तो बट शायद कोई चाय, आया नहीं चाय लेके अभी मुझे तक। लगता है वो खुद ही पी के बैठ गए। सो लाइटें वाइटें जल गई हैं जी क्लब महिंद्रा की, और अब देखते हैं एम्बियंस रात को कैसी क्या रहती है। वो है नीचे रिसेप्शन, और जहाँ से सनसेट देख के आ रहे हैं भैया, ये है चढ़ाई हमारे कमरे की। चल के जाना पड़ता है आपको पहाड़ों में, इंक्लाइन डिक्लाइन सब हो जाता है आपका। ओहो, चिकन तंदूरी की खुशबू आ रही है रेस्टोरेंट से। चल पड़े अब हम डिनर करने, और आप फील देखिएगा ड्राइव की, ऐसे लगता है जैसे कोई जंगल सफारी में, पूरा फॉरेस्ट एरिया है, ग्रीन एकदम, बहुत ही पीसफुल है, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमारे अलावा कोई और भी इस एरिया में रहता है। हाँ। हालांकि ये है, फिर आगे ली मेरिडियन है और भी रिजॉर्ट्स हैं, बट एंड सभी पैक्ड है, ऐसा नहीं है कि खाली है। हाँ, क्लब महिंद्रा भी वो चीज है ना कि इट इज टोटली सोल्ड आउट टुडे, आज के लिए तो ऑल रूम्स आर बुक्ड। सब पहुंच गए हैं ढूंढते ढूंढते मार्केट में, अभी देखते हैं और अब पहुंच रहे हैं। अब देखें पहुंचे कि नहीं पहुंचे मंजिल पे। गाड़ी तो खड़ी कर दी हमने पार्किंग में, भैया पे एंड पार्क है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में तो जगह है नहीं गाड़ी खड़ी करने की, एंड द कार इज ऑल्सो नॉट अलाउड इन द मार्केट। तो अब जा रहे हैं, यहाँ पे किसी ने बताया, मैं सजेस्ट किया, इम्पीरियल करके एक रेस्टोरेंट है विच इज़ वेरी गुड फॉर ग्रिल्ड फूड एंड ऑल। तो चल के देखते हैं कैसा है, हम भी पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो बताएंगे आपको जाके हाउ इट इज़। और
तापमान है करीब 19 डिग्री के आसपास। बॉइल्ड मकई है नहीं? ये बॉयल है। वेरी नाइस। तो इसमें क्या क्या डालते हो आप? इसके अंदर आता है बटर, आता है चाट मसाला, आता है नींबू, आता है तीखा, आता है ओह मीडियम मांगता है, तीखा मांगता है, कैसा मांगता है। ओके। तो ये मार्केट में वॉक करते हुए अभी और पहुंच गए हैं ठिकाने पे जो हमने जाना था, इंपीरियल। सुना है हमने किसी से नाम इसका, चल के ट्राई करते हैं इंपीरियल में हाउ इट इज। सेटअप है, ज्योत्ना जी बैठ चुकी हैं। तो हमने ऑर्डर किया ग्रिल्ड चिकन, एक मटन बर्गर विद सम फ्रेंच फ्राइज, और ये इनका मेन्यू है। सो टूरिस्ट नहीं है, थोड़ा खाली है, बट दिस इज समथिंग विच इज ऑथेंटिकेटेड बाय फ्रेंड्स की बहुत अच्छा है। सो लेट्स ट्राई दिस। क्यों जी, ट्राई कितना जाए हुन? हाँ जी हाँ जी। क्या पीना हमने? कॉफी भी नहीं, चाय भी नहीं है? चाय पीनी है आज। ओह आज सुबह से चाय नहीं पीनी। चलो ठीक है, डन है। सो ये बन रहा है हमारा ग्रिल चिकन, और ये बन गया हमारा बन और ऑमलेट। ये है मसाला ऑमलेट। Keep it here, please. With the crunchy chips. So here is our grilled chicken that we ordered. और ये देखिए भाई साहब, a full plate of grilled chicken। और ये भरी भरी टेबल देखो अब हमारी, बाप रे। ये चिप्स हम बाद में ले लेंगे, सब चिप्स दे रही हैं हर चीज़ के साथ। आई डोंट नो व्हाई। ये भी 2 पैकेट 3 पैकेट, ये देखिए ये भी हमारे ही हैं सारे। तो ये बोल रहे हैं कि ये चिप्स भी आप ही के हैं। सो विल कीप इट, हम ले लेंगे बाद में खाना खाने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। कैसा है ज्योत्ना जी? बढ़िया। ग्रिल चिकन इज गुड। एंड हियर दिस इज द मटन बर्गर, coleslaw filled in it with mutton burger, seems to be very nice। अब मुझसे बोला नहीं जा रहा मेरे को सिर्फ खाना खाना है। चलते चलते अभी हम पहुंचे यहाँ पर। ये है एलीज डेयरी एंड बेकरी, एलसीज डेयरी एंड बेकरी, एंड दिस इज रिटन सिंस 1849। तो सोचिए, एलसी डिसूजा, सो सच अ ओल्ड बेकरी। हाँ, ट्यूसडे क्लोज्ड। और ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन चल रहा है कोई, जो स्टेज है सामने आप देख सकते हो। तो अब हम आ गए हैं अपने रूम में वापस, जैसे कि आप देख सकते हैं। और डिनर बहुत बढ़िया रहा हमारा। इट वॉज अ गुड सजेशन बाय वन ऑफ द फ्रेंड्स। और खाना उल्टा हमने ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा नहीं किया था, बट उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि हमें एंड में कुछ ना कुछ पैक करा के लेके आना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। सो मेन मार्केट में गए थे, बट नाइस प्लेस और वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेरी गुड फूड। थोड़ा आज कुजीन भी चेंज हुई तो थोड़ा डिफरेंट इसलिए भी था। नहीं तो नॉर्मली रात को वही रोटी दाल सब्जी या कुछ ग्रेवीज वगैरह खाते हैं। दाल खिचड़ी हमारी फेवरेट, बट आज थोड़ा सा चेंज था। सो द फूड वाज गुड। और करीब 10 मिनट की ड्राइव थी, भीड़ ज़्यादा है नहीं। मार्केट एरिया हमने आपको घुमाया, साथ में दिखाया चहल पहल और बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी जो चल रहा था। तो बस आज के लिए वी विल कॉल इट अ डे टुडे। और कल सुबह मिलेंगे आपको, फिर चलेंगे दोबारा आउटिंग पे, देखते हैं कहाँ घूम पाते हैं कल। तब तक के लिए गुड नाइट, गॉड ब्लेस ऑल। गुड नाइट।